हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल बाइंडिंग स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक में हमने आपको यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल के बारे में बताया था। ठीक है, प्रिमिटिव सेल के लिए कंडीशन में बता देता हूं कि प्रिमिटिव सेल जो होता है जालक या लेटिस का एक न्यूनतम आयतन होता है जिसमें केवल और केवल एक लेटिस पॉइंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? केवल और केवल एक लेटिस पॉइंट होना चाहिए। ये एक प्रिमिटिव सेल की क्या होती है? कंडीशन होती है। आज हम आपको विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल एंड ब्रेवाइस जालक या ब्रेवाइस लेटिस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल क्या होती है। पहले हम देखते हैं विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। ठीक है, देखो ये जो प्रिमिटिव सेल है किसी भी लेटिस या जालक में हम प्रिमिटिव सेल का किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं उसके बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल से प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम किसी प्रिमिटिव सेल का निर्धारण कैसे करते हैं वो यहां पर देखिए लेटिस या जालक को पॉइंट्स के द्वारा हम इस प्रकार से शो करते हैं। ये सेम पॉइंट्स का एक अरेंजमेंट होता है। ये सारे के सारे क्या है? लेटेस्ट पॉइंट हैं। ये सारे के सारे लेटेस्ट पॉइंट हैं। ठीक है, जिनका एक समान अरेंजमेंट है यहां पर। ठीक है, ये कहलाता है स्पेस लेटिस। 3D में हम देखें, ठीक है ना, तो क्या है? एक स्पेस लेटिस है। इसमें हम किसी प्रिमिटिव सेल का निर्धारण इस मेथड के द्वारा किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या होता है कि इस लेटिस में किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। क्या करते हैं? जैसे अपन एक ओरिजिन पॉइंट का निर्धारण करते हैं ना, किसी भी एक लेटिस पॉइंट को ओरिजिन मानकर निर्धारण कर लिया हमने। ये मान लीजिए एक लेटिस पॉइंट, इसको अपन ने ओरिजिन मान लिया। इसको क्या माना अपन ने? ओरिजिन। ध्यान रखना ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन पॉइंट को जो अपन ने माना है, इसको फिर इसके समीपवर्ती जितने भी पड़ोसी लेटिस पॉइंट हैं उनको अपन क्या करते हैं? इससे सीधी रेखा के द्वारा मिला देते हैं। ये मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। इसको मिला दिया हमने, ये पॉइंट्स, इसको इससे मिला दिया। ये पॉइंट्स है, इसको हमने यो मिला दिया। ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। जितने भी पड़ोसी पॉइंट हैं, लेटिस पॉइंट हैं, इससे हम इसको मिला देते हैं। मिला दिया हमने। ये कौन सा पॉइंट था? ओरिजिन पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट है? ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मानकर हमने क्या कर दिया? सभी को चारों तरफ से जो इनके पड़ोसी पॉइंट से उनसे मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
इस पॉइंट को इससे मिलाया ना, मिलाने पर हम इस पॉइंट से पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको लंबवत इस प्रकार से काटेंगे। प्रत्येक जो पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया है उसके बीच में कहीं भी हम इसको लंबवत काटते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन की है वही कंडीशन हम यहां पर करेंगे। इसको परपेंडिकुलर, जस्ट इसके लंबवत इसको हमने काटा। ठीक है, फिर हम इसको इसके लंबवत काटेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना है हमको। क्या लेना है, इस पॉइंट को यहां पर लिया अपन, सॉरी ये पॉइंट यहां पर है अपना, इससे पहले इसको अपन ने यूं काट दिया, परपेंडिकुलर काट दिया। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट वाली रेखा है। तो इसी प्रकार से इसको काटेंगे, जस्ट परपेंडिकुलर, फिर हम इसको काटेंगे। ठीक है, फिर हम इसको, और फिर हम इसको काटेंगे, और फिर हम इसको काटेंगे। क्या किया हमने, एक ओरिजिन पॉइंट लिया, इसके चारों तरफ जितने भी पास वाले पॉइंट से एक सरल रेखा के द्वारा मिला दिया, उन सरल रेखाओं को परपेंडिकुलर अपन ने लंबवत क्या करा, काटा। लंबवत काटने पर ये जो आकृति मिली है, ये जो आकृति मिली है हमें, ये इस लेटिस का सबसे न्यूनतम आयतन है। लेटिस का क्या है, सबसे न्यूनतम आयतन है। दिस इज नॉन एज प्रिमिटिव सेल। क्या है ये, एक प्रिमिटिव सेल प्राप्त होती है। ठीक है ना, प्रिमिटिव सेल जिसका आयतन क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूनतम होता है। और देखिए प्रिमिटिव सेल की एक कंडीशन मैंने भी आपको बताई थी, प्रिमिटिव सेल के अंदर केवल एक लेटिस पॉइंट होना चाहिए, ओनली वन लेटिस पॉइंट होना चाहिए। देख लीजिए यहां पर दिख रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, इसके बाहर हैं, सिर्फ इसके अंदर केवल एक लेटिस पॉइंट है। इसलिए इस प्रिमिटिव सेल को हमने जिस मेथड से प्राप्त किया है, विग्नर सीड्ज प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विग्नर सीड्ज प्रिमिटिव सेल। सेक्शन की का एक छोटा सा क्वेश्चन है अपना, आया समझ में, सबको समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं अपन विग्नर सीड्ज प्रिमिटिव सेल, है ना। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर ओनली वन लेटिस पॉइंट इसके अंदर है। क्या है, ओनली वन लेटिस पॉइंट है इसमें, ये कहलाती है विग्नर सीड्ज प्रिमिटिव सेल। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रेवाइस लेटिस। क्या कहेंगे अपन, ब्रेवाइस लेटिस। ये अपन को पॉइंट्स अपन को यहां पर देखना है, तो इसको हम समझ में आ गया, मिटा देते हैं। टॉपिक क्या है अपना, ब्रेवाइस लेटिस, जिसको ब्रेवे जालक भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट थे ये ब्रेवाइस या ब्रेवे जो बोलते हैं, इसको अपन ब्रेवाइस कर दीजिए, हिंदी में अपन कहें ब्रेवे भी कह सकते हैं। तो ब्रेवाइस लेटिस, साइंटिस्ट ब्रेवे ने अपने नाम के आधार पर जितने भी लेटिस हैं उन्हें 7 प्रकार के, 3D में जितने भी लेटिस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, यूनिट सेल हैं, उनको 7 प्रकार से डिवाइड किया है। कितने प्रकार से, 7 प्रकार से। और ये जो डिवाइडेशन किया है उन्होंने, उनमें परमाणुओं या एटम्स की संख्या के आधार पर किया है। ये 7 प्रकार के
ब्रेवे लैटिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? 7 प्रकार के ब्रेवे लैटिस कहलाते हैं। 7 प्रकार के कौन कौन से हैं ये मैं भी आपको यहां पर बताऊंगा। ये 7 प्रकार के ब्रेवाइस लैटिस जो हैं, ठीक है ना, ये विभिन्न जालक जो है 14 प्रकार के जालक सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, जिसमें सभी के अलग अलग काइंड से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेवाइस लैटिस कौन कौन से हैं। मुख्यतः 7 प्रकार के हैं ये। तो इसके काइंड्स कौन कौन से हैं? इसके काइंड्स जो हैं वो क्रमशः मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। नंबर 1 है क्यूबिक। नंबर 1 कौन सा है? क्यूबिक, जिसको कहेंगे अपन घनी। नंबर 1 क्या है यहाँ पर? क्यूबिक है, ठीक है ना। नंबर 2 है इसमें टेट्रागोनल। नंबर 2 कौन सा है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हिंदी में कहेंगे हम द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष। नंबर 3 होगा अपना यहां पर आर्थोरोम्बिक, जिसको हिंदी में कहेंगे हम विषमलंबाक्ष। घनी है, विषमलंबाक्ष है, आर्थोरोम्बिक जिसको अपन विषमलंबाक्ष कहेंगे। नंबर 4 होता है मोनोक्लिनिक। जिसको कहेंगे हम एकंताक्ष। ये इनके हिंदी नेम्स हैं, एकंताक्ष। नंबर 5 हेक्सागोनल। जिसको हिंदी में कहेंगे हम षटकोणी। ठीक है ना। नंबर 5 कौन सा है? षटकोणी। इसके बाद में नंबर 6 है। नंबर 6 अपन इसको बोलेंगे रोम्बोहेड्रल, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिसमन्ताक्ष। क्या कहेंगे? त्रिसमन्ताक्ष। एंड 7वां जो पॉइंट है अपना, 7वां जो है अपना, ये है अपना ट्राइक्लिनिक। क्या होगा? ट्राइक्लिनिक, जिसको हिंदी में कहेंगे हम त्रिनन्ताक्ष। क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे त्रिनन्ताक्ष। तो 7 प्रकार के ब्रेविलिटीज कहलाते हैं। ठीक है ना। किसी भी यूनिट सेल को क्रिस्टल संरचना के आधार पर 7 भागों में डिवाइड किया है उन्होंने, ठीक है ना। और ये 7 जो पार्ट हैं ये 14 प्रकार से यानी परमाणु अवयवों के आधार पर ये इनके कितने होते हैं? 14 प्रकार होते हैं। इनके कितने होते हैं टोटल? 14 प्रकार। 14 प्रकार में जैसे कि हमने आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव सेल्स में कि घन कैसे होते हैं, वो अभाज्य होते हैं, जिसको आद्य भी कह सकते हैं अपन, फेस सेंटर्ड होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं और एंड सेंटर्ड होते हैं। ये 4 प्रकार है ना। क्या होते हैं? सेंटर्ड जो प्रिमिटिव, देखो यूनिट सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव
और एक सेंटर्ड। प्रिमिटिव जो होते हैं सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं, और सेंटर्ड जो होते हैं इसमें 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एससीसी, सॉरी, जिसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बीसीसी, एफसीसी, क्या होता है? बीसीसी, एफसीसी, और एक एंड सेंटर्ड होता है, और एक होता है ऐसे सिंपल एससीसी, सिंपल क्यूबिक। ठीक है ना? इस प्रकार से इनके 14 प्रकार हैं टोटल। 7 ब्रेवल लेटिस जो है ना, इनको 14 प्रकार के लेटिसों में बांटा गया है। 14 प्रकार में जो है इनके काइंड किस प्रकार से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये इनके हिंदी नेम से सारे घनी, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, एकांताक्ष, षटकोणी, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, और एक है त्रिनन्ताक्ष। त्रिनन्ताक्ष ट्राइक्लिनिक, एकांताक्ष मोनोक्लिनिक, त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके जो 14 अवयवी परमाणु की संख्या के आधार पर इसको 14 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 14 या 14 प्रकार होते हैं। अब वो 14 प्रकार इसमें 7 के किसी के 1 प्रकार होते हैं, किसी के 2 प्रकार होते हैं, किसी के 3 प्रकार होते हैं, किसी के 4 होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है कितने होते हैं? बेवजाला 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर ये देखिए, एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक का अभाज्य कोष्ठक इसको कहेंगे अपन, अभाज्य कोष्ठक, या इसको अपन आद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ आद्य। ठीक है, तो यहां पर इसका जो हो जाएगा, इसके काइंड बनेंगे 3 प्रकार होते हैं इसके। इसके कितने होते हैं? 3 घनी संरचना होती है इसकी। घनी के लिए कितने होते हैं? 3 होते हैं। और टेट्रागोनल इसके कितने होते हैं? ओनली 2 काइंड होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष जिसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। एंड मोनोक्लिनिक इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर हेक्सागोनल ओनली 1, त्रिनन्ताक्ष ओनली 1, और त्रिसमन्ताक्ष ये 1, और ये कितना हो जाएगा? 1। टोटल कीजिए 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13 और 1, 14। टोटल काइंड कितने हैं? 14। 14 प्रकार है टोटल। इसको अपन योग करें, कितने होते हैं? 14। टोटल योग आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, उनको अपन टोटल करेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। देख लो आप, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13 और 1, 14 होते हैं। अब इसमें इनके कौन कौन से प्रकार हैं? इसमें इनके कौन कौन से प्रकार हैं? 3 जो प्रकार हैं, सभी में आद्य अभाज्य कोष्ठिका तो होता है। इसमें भी अभाज्य कोष्ठिका, इसमें अभाज्य, एक प्रकार तो ये हो गया सबके लिए कॉमन है ये, तो जिसको अपन आद्य भी कहते हैं या अभाज्य कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है ना, आद्य हो गया। फिर इसमें एक तो कौन, देखो दिख रहा है ना आपको। अब यहां पर इसमें एक तो होता है कौन सा? ऊपर से लिखता हूं इसका मैं, आद्य, या इसको अपन कहेंगे अभाज्य कोष्ठिका, या कहेंगे इसको आद्य को अपन अभाज्य कोष्ठिका। अभाज्य कोष्ठिका एक प्रिमिटिव सेल, एक सिंपल यूनिट सेल होती है। क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल। तो सबके लिए सिंपल यूनिट सेल होगा। ठीक है ना। और तीनों में जो लास्ट में एक प्रकार है, जो आद्य या सिंपल यूनिट, जो प्रिमिटिव सेल, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। देखो, सिंपल यूनिट सेल वही प्रिमिटिव सेल होता है, वही आद्य, वही अभाज्य कोष्ठिका होता है। तो इनके सिर्फ एक ही प्रकार होते हैं। अब इसमें 3 प्रकार हैं। एक तो आद्य हो गया, जिसको अपन अभाज्य कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है ना। एक हो जाएगा बीसीसी। बीसीसी को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अंत्य केंद्रित घनीय। कौन सी हो जाएगी इसमें? एक दिख रहा है ना आपको यहां पर, ये हो जाएगा इसका एक अंतः केंद्रित
अंतः केंद्रित घनी, जिसको अपन क्या कहेंगे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना। तीसरा होता है इसमें फलक केंद्रित, क्या होता है, फलक केंद्रित। तीसरा होता है इसमें फलक केंद्रित, जिसको हम क्या कहेंगे, FCC, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, BCC, ठीक है ना, BCC। और इसको अपन आद्य है, इसको अपन कह सकते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल होगा ये, आद्य अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं। 3 प्रकार इसके ये हो गए। इनको हम आगे ब्रेविज चालक को और आगे अपन बताएंगे, तब उसमें प्रत्येक का अलग अलग अपन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3, तो ये हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है इसमें टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, इसके 2 प्रकार कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा यहाँ पर आद्य, एक तो आद्य हो गया, ठीक है ना, और एक हो जाएगा यहाँ पर BCC। एक कौन सा हो जाएगा, BCC, आ गया ना। 2 प्रकार इसके ये हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 है, 4 ही है ना, तो 3 तो ये वाले, 3 तो ये वाले हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लस एक हो जाएगा अंत केंद्रित, जिसको अपन एंड सेंटर्ड कहते हैं। एंड सेंटर्ड को हम आधार केंद्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार केंद्रित। किसी भी घन के आमने सामने के फलकों के केंद्र पर, आमने सामने के फलक जो भी होंगे, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, इनके फलकों के केंद्र पर एक परमाणु स्थित होगा, तो वो कहलाएगा वहां पर अंत्य, अंत है नहीं, अंत केंद्रित। तो 3 प्रकार तो ये वाले, समझ में आ रहा है ना, 3 तो ये वाले, 3 प्लस अंत्य केंद्रित, क्या कहेंगे इसको, अंत्य केंद्रित कहेंगे। एंड सेंटर्ड, END, एंड सेंटर्ड। 3 और 1 4 हो गए, ठीक है, 3 और 1 4। फिर है एकंताक्ष। एकंताक्ष में आद्य होगा, क्या होगा, आद्य होगा। एक तो आद्य हो गया, आभाज्य कोष्ठिका हो गई। दूसरा इसमें हो जाएगा वही अंत केंद्रित होगा। इसमें क्या, कौन सा होगा, अंत केंद्रित, इसमें हो जाएगा अंत केंद्रित। 2 प्रकार इसके हो गए, क्या हो गए, अंत केंद्रित। और 3 जो 1 काइंड्स जो यहाँ पर दिए हैं, इन सब के लिए क्या हो जाएगा, आद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आद्य। इन सब में भी क्या हो जाएगा, आद्य या अभाज्य कोष्ठिका इसको बनेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आद्य, और तीसरे का भी क्या हो जाएगा, आद्य हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर 7 प्रकार के जो ब्रेविज लैटिस हैं, उनको परमाणुओं की संख्या, अवयवी विन्यास के आधार पर 14 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 14 प्रकार कौन कौन से हैं, ये आगे अपन को याद रखना है। आगे इनका टॉपिक सब में चलेंगे। ये इसके 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसके 2 होते हैं, इसके 4 2 1 1 1। इनका ये कौन कौन से प्रकार हैं, आद्य सब में कॉमन है, सबके लिए एक एक आद्य तो होता ही है। जिसमें मान लो संख्या 3 है, 2 और कौन कौन से हैं, BCC है, एक FCC है। और इसमें 2 हैं, एक आद्य होता है, एक BCC होता है। इसमें 4 होते हैं, 3 तो ये हो गए ऊपर वाले, आद्य, BCC, FCC एंड एक अंत केंद्रित, एंड सेंटर्ड हो जाएगा। इसमें एकंताक्ष में क्या होता है, आद्य और अंत केंद्रित, ठीक है। और इसमें आद्य ऐसे ये टोटल लेना तो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। आया समझ में आपको। इस टॉपिक में हमने आपको अभी ब्रेविज लैटिस के बारे में इतना बताया है। आगे ब्रेविज लैटिस को देखो, ब्रेविज लैटिस जो होते हैं ना, किसी भी घनी संरचना में, ब्रेविज लैटिस जो होते हैं किसी भी घनी संरचना को जो उसके अक्षों की सदिश लंबाइयां हैं, उनके अक्षों की सदिश लंबाइयां व उनके मध्य बनने वाले कोणों के आधार पर डिवाइड किया गया है इनको, उनके कोणों के आधार पर। जैसे अपन घनी को लेते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को लें अपन, एक यहां पर एक घनी संरचना है, क्या है घनी,
इसमें ये ए बी सी 3 एक्सिस है, ठीक है ना। ये अच्छी सदिश है, इसको अपन मान लो ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर मानेंगे। तो इन सब संरचनाओं में इनके मान जो होते हैं, किसी में ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, किसी में ए और बी बराबर होते हैं, सी बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। किसी में ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होते हैं। इस आधार पर ब्रेवियर लैटिस का निर्धारण किया गया है। दूसरी बात, इनके बीच कोण क्या क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर ए और डी के बीच में कोण क्या है, बी और सी के बीच में कोण क्या है, ए और सी के बीच में कोण क्या है। कोण का निर्धारण कैसे होता है, ए के सामने वाला कोण अल्फा होता है, बी के सामने वाला कोण बीटा होता है, सी के सामने वाला कोण गामा होता है। कई कंडीशंस में अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। किसी में अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, गामा नहीं होता है, ठीक है ना। किसी में गामा अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री होता है। तो अलग अलग कोणों और इनकी जो अक्षीय सदिश की सहायता से ब्रेवियर लैटिस का निर्धारण किया जाता है, जिसको हम आगे डिटेल्स में 1 by 1 करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं इनके बीच में जो सदिश है, जो यहाँ पर ये सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका क्या क्रम है, कौन सा बराबर होता है, कौन से अलग होते हैं, इनके बीच में एंगल्स क्या क्या हैं, वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसको समझने की कोशिश करना। आज के इस टॉपिक में मैंने आपको विग्नर शिफ्ट, प्रिमिटिव सेल एंड ब्रेवियर लैटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, ठीक है। आपको अवश्य समझ में आएगा और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, थैंक्स।